लद्दाख। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर यकीन ही नहीं होता कि आप धरती पर हैं। दूर दूर तक फैले ये पहाड़ और इनके बीच छुपी हुई एक ऐसी खूबसूरती जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। ये है ज़ांस्कार वैली और आज इस जगह को ऊपर से देखने का मौका मिला। लेकिन कहानी सिर्फ इस खूबसूरत वैली की नहीं है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें लद्दाख के उन रास्तों से गुजरना था जहाँ हर किलोमीटर के साथ पहाड़ और ऊंचे होते जा रहे थे। और सच कहूँ तो जिस चीज़ की तलाश में हम निकले थे वो सिर्फ एक मंजिल ही नहीं थी, वो था ये पूरा सफ़र। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं लद्दाख के कुछ ऐसी वादियों में जिन्हें शायद आप भूल ही नहीं पाएंगे। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ से निकलते वक्त सच में जाने का मन ही नहीं करता। गोम्बोक रंजन भी मेरे लिए कुछ ऐसी जगह बन चुकी थी। What a place यार, what a place। लेकिन सफ़र का मतलब ही शायद यही है, कुछ खूबसूरत जगहों को छोड़कर अगली खूबसूरत मंजिल की तरफ बढ़ते रहना। फिर मिलेंगे कभी इन खूबसूरत वादियों में। 10:51 और हम हैं इस वक्त गोम्बोक रंजन में और यहाँ से निकल रहे हैं वापस लेह की तरफ। अब यहाँ पे जो चेक पोस्ट आता है, यहाँ पे जो NHI का बोर्ड लगा है, यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। पुरने यहाँ से है 31 किलोमीटर, निम्मू 239 एंड लेह 273। यार हम लोग को लेह पहुँचते पहुँचते काफी टाइम लग जाएगा। हम लोग का जो आज का टारगेट है वो लेह का है। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं। गाड़ी का नंबर नोट करेंगे और मोबाइल नंबर। तो भैया यहाँ पे है चेक पोस्ट UP 32 PZ एंट्री हो गई है यहाँ पर। और आपको बता दूं कि ये जगह जो है ये है 14,000 फीट पर। काफी ज्यादा हाई एल्टीट्यूड की वजह से मुझे सिकनेस हो गई थी यहाँ पर। सर इतना घूम रहा था, इतना घूम रहा था। अभी नीचे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। जो लेह है वो इस जगह से काफी ज्यादा डाउन है। तो लेह अगर हम लोग पहुंच जाते हैं तो हम लोग को मोशन सिकनेस काफी हद तक कम हो सकती है, बहुत हद तक कम हो जाएगी। और पादुम पहुंचकर मेडिकल स्टोर से डायमॉक्स लेना है। जो डायमॉक्स है वो गाइस तो आपको कब खानी चाहिए, जब आप हाई एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ रहे हो तो डायमॉक्स एक खा लो आप। उससे क्या है, बॉडी अपने आप उसको ढाल लेती है, उसकी इम्यूनिटी बना लेती है। ये कल रात में हम लोग यहाँ पर आए थे बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो है ईंटें खड़े किए गए हैं। सिर्फ वहीं पे एक पॉइंट नेटवर्क आता है। और रात में जो यहाँ के लोकल्स थे उनके पास जियो का पोस्टपेड सिम है, उन्होंने अपने फ़ोन से यहाँ से ही PCO से बात करवाई थी, मतलब अपने फ़ोन से बात कराई थी पहली बार। भाई साहब ऐसी जगह पे, रिमोट एरिया पे जब आपका नेटवर्क ना हो, कुछ ना हो, ऐसी वादियों में आप आए हो तो क्या यार, क्या ब्यूटी है और क्या वैली है इस जगह की, क्या खास बात है इन जगहों की। देख रहे हो ये वैली पूरी वाइड है और बीच में है NH। इधर से पहाड़ काफ़ी दूर है, इधर से पहाड़ काफ़ी दूर है, बट रास्ते काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे रास्ते हैं। व्यूज़ एक नंबर। भाई साहब गोम्बोक रंजन में मजा ही आ गया। तुम्हारे संग आवारे की अब जीना नहीं है मुझे, तुम हो तो सब अच्छा है। वेल गाइस देखिए ये वैली, देखिए लग रहा है ज़ांस्कार वैली की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ओह माय गॉड यार, बगल में यही रिवर बहती है भाई।
इस जांस्कार की तरफ ही बढ़ रहे हैं हम लोग। धीरे धीरे वो स्ट्रेच आ रहा है जांस्कार वैली टाइप का। रास्ते देख रहे हो क्या सुंदर रास्ते हैं यार, धूप टूट के चांद की तरह अब देखा जाए ना। भाई साहब वैली देखिए कितनी प्यारी है, लग रहा है मंगल ग्रह पे आ गए हम लोग। बस सूखे सूखे पहाड़ है ना, तो मजा आ जाता है देख के। ले अभी 212 किलोमीटर है यार, 50 किलोमीटर भी नहीं चल पाए ढंग से। 12 किलोमीटर और चलोगे तब जाके 50 किलोमीटर पूरा होगा। यार रास्ता इतना अच्छा है तब भी नहीं कवर हो रहा है रास्ता। अरे वाह भाई साहब, हम लोग पहुंचे हैं अब। इस जगह का नाम क्या है? मोने गोम्पा। यहाँ पर हमें बौद्ध की जो है एक छोटी सी प्रतिमा लगी हुई है। भाई नदी बड़ी भयानक रूप में बह रही है। एक और वाटर क्रॉसिंग के पास आ गए हैं हम। वाओ व्हाट अ ब्यूटी यार लद्दाख। लो भाई साहब ये है पादुम। तो कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके थे पादुम, जांस्कार वैली का ये छोटा सा टाउन, और चारों तरफ ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ। पहली नज़र में ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। यहाँ पहुंचकर एक बात समझ आती है, जांस्कार वैली की खूबसूरती सिर्फ इन रास्तों में नहीं है, बल्कि उन जगहों में भी है जहाँ पहुँचने के लिए आपको उन रास्तों को पार करना पड़ता है। लेकिन पादुम हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं था, क्योंकि अभी भी हमें लेह का सफर पूरा करना था। बहुत ही प्यारा स्ट्रेच है यार, क्या खाली खाली रोड है यार, बहुत ही बेहतरीन रोड, बहुत बेहतरीन है। अब मैं लेह की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो सरचू से जब आप वाया गोम्बोक रंजन होते हुए लेह जाते हैं तो पादुम में आपको पेट्रोल भराने के लिए एक पेट्रोल पंप मिलता है। ये एक इकलौता मात्र पेट्रोल पंप है जहां से आप तेल भरा सकते हैं। लेह तक का आपको कोई भी पेट्रोल पंप इसके आगे नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम तेल भरवाते हैं, देन उसके बाद अपनी यात्रा आगे की तरफ यहाँ से बढ़ाते हैं लेह लद्दाख के लिए। ट्रिप के दौरान लद्दाख में हमें RTX 300 रेंटल बाइक देखने को मिली और चलाने को भी मिली। सच में इस बाइक को लद्दाख में देख के ना एक अलग ही जुनून सवार हो उठा। भाई सबसे पहले हिमांशु भाई ने इस बाइक की टेस्ट ड्राइव ली और इनको काफ़ी अच्छा लगा, इसकी शेडलिंग, इसकी सब कुछ परफॉर्मेंस। मुझे भी चलानी है रेंटल पे चलती है ये। यार। कैसे यार, ये इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है ना, इसकी अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है। जो कैश पैसा दे रहा है उनको नहीं मिल रही है। बाकी तो लुक अच्छा है, लुक अच्छा है। भाई साहब RTX 390 एडवेंचर RTX 300 चलाने को मिल गई है। क्या गाड़ी है यार, पावर भर भर के भाई साहब। अबे क्या चला रहा हूँ मैं ये। ओह माय गॉड, RTX लद्दाख में मिल गई चलाने को। अबे सैडलिंग कितनी तगड़ी हो रही है इससे, बहुत प्यारी भाई, बहुत प्यारी। और इसमें वो इंजन किल स्विच सही ये है, जानते हो। जैसे शुरुआत में जो पावर फील हो रहा है ना, हो सकता है सर्विस ड्यू हो, इस वजह से उतना जो है बहुत तेज पिकअप उठ नहीं रही है। हो सकता है सर्विस ड्यू हो। क्या रास्ते हैं भाई, ये वाले पहाड़ तो अलग है, ये भाई साहब अलग है एकदम। ये मंगल ग्रह से कम नहीं है भाई। क्या वैली है यार, ये बहुत दूर दूर से पहाड़ दिख रहे हैं और बीच में इतने खूबसूरत रास्ते। भाई ये पहाड़
जैसे लग रहा है किसी ने डिजाइन किया है भाई। अलग है ये भाई। रियल लाइफ में कभी ऐसे पहाड़ नहीं देखे, ये सिर्फ लद्दाख में ही देखने को मिलेंगे। पूरा मंगल ग्रह लग रहा है भाई। अगर मंगल ग्रह पे कोई मूवी बनानी हो तो भाई साहब यहाँ लाके छोड़ दो, इसी की शूटिंग कर लो। यार रास्ते हैं यार, लद्दाख क्या रास्ते हैं यार। OMG क्या रास्ते हैं यार भाई साहब। दूर दूर तक रास्ते दिखाई दे रहे हैं भाई। ये पहाड़ है कि क्या है भाई? स्ट्रेच कितना तगड़ा है ये। साला कैंपिंग कर ले पूरी रात में यहाँ। लवली यार, लवली है यार ये वैली, मानना पड़ेगा भाई। ऐसे रास्ते सिर्फ आपको लद्दाख में देखने को मिलते हैं। ऐसे पहाड़ सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में ही देखने को मिलेंगे आपको। OMG यार, लद्दाख, वाह यार, जिंदगी में ऐसी जगह नहीं देखी थी यार। यार ये लद्दाख है भाई, यही है लद्दाख, जांस्कार वैली। लवली यार। ये दिल और दीवाना है ये दिल। भाई गाड़ी आ रही है भाई साहब। स्ट्रेच कितना प्यारा है ये जांस्कार वैली का। और दूर तक अगर ये वैली रहेगी तो तुम लोग का ड्रोन शॉट लेंगे। वेल गाइस, तो पहुंच गए हैं हम जांस्कार वैली। देखिए सामने की तरफ किंग ऑफ द माउंटेन, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुपर वैली है ये। क्या रास्ते हैं यार, कैसे काट के बनाए गए हैं पहाड़ों को। ओए हाय हाय, क्या सीन है भाई, जुरासिक पार्क की याद दिला रहा है। हाँ ड्रोन शॉट, अबे हाँ यार, यहाँ से शॉट लेने वाला है। लवली है यार, लवली। और क्या पत्थर हैं यार, ये बंदे यहाँ पर रह रहे हैं। वाओ, वेलकम टू जांस्कार वैली। जय भोलेनाथ की, कभी ना हो किसी बात की। सो गाइस, ये है जांस्कार वैली। लो भाई साहब, चलो 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 चलो। ओ माय गॉड, इजिली पार कर लिया भाई। टेक इट इजी, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत है। इजी पार कर लिया भाई। बहुत खतरनाक था यार ये वाटर क्रॉसिंग। लग रहा था देखने में खतरनाक, लेकिन था नहीं। ये तो रुका हुआ पानी था मेरे भाई। जब पानी चलता रहता है तो सबसे ज्यादा डर लगता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जहां पर आपके ऊपर होती है हजारों फीट ऊंची ये खाई, और देख रहे हैं हाफ टनलिंग इसे ही बोलते हैं भाई। पत्थर को काट काट के रोड बनाई गई है ये हाफ टनलिंग भाई। बहुत मजबूत पहाड़ है यार, ये सब बहुत ही ज्यादा मजबूत है। उससे भाई साहब एक इतना खूबसूरत स्ट्रेच मिला है। दोनों तरफ से वॉल है, ये पत्थर की वॉल है भाई साहब। इनको काट के बीच में बनाया गया है रास्ता। क्या जबरदस्त। ये देखिए भाई साहब, ये है जांस्कार वैली। तो जांस्कार वैली की इस खूबसूरत वादियों के बीच कुछ देर तो रुकना बनता ही था। दिन भर के सफ़र के बीच एक छोटी सी चाय और सामने के ये पहाड़, शायद सफ़र की असली खूबसूरती भी यही है। मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में हम उन छोटे छोटे पलों को भूल जाते हैं जो बाद में सबसे ज़्यादा याद आते हैं। और आज का सफ़र कुछ ऐसा ही था। कभी धूप, कभी बादल, और फिर पूरे रास्ते होती रही बारिश। लेकिन बारिश ने भी आज हमारा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसी बारिश की वजह से रास्ते के कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारे कैमरे में कैद हो गए जिन्हें शायद मैं कभी भूल ही नहीं सकता। कई घंटों की राइडिंग
और कई किलोमीटर के सफ़र के बाद आखिरकार हम पहुंच ही गए लेह लद्दाख। अभी रात हो चुकी है इसलिए लेह आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकता, लेकिन कल सुबह जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, उसके लिए बस दिल थाम के बैठिए, क्योंकि असली लद्दाख अब शुरू होने वाला है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। कीप वॉचिंग, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। हर हर महादेव। वाह यार, पहुंच गया हूँ गाइस मैं लेह मार्केट। अब यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हो गया है टाइम 8:43। चलते हैं कहीं स्टे लेते हैं, उसके बाद सुबह मार्केट एक्सप्लोर करेंगे लेह की, और एयरपोर्ट से एक आध प्लेन को भी कैप्चर करेंगे।